आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बरसाना में लठमार होली खेली गई। इसमें लाठियों से महिलाएं लठमार होली खेलती हैं और नंदगांव के पुरुष हुरियारों से बरसाना की हुरियाने खेलती हैं और साथ ही साथ बरसाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बरसाना में रंगों की होली खेली जा रही है। आपको बता दें कि 5,500 वर्ष पहले राधा रानी ने श्री कृष्ण के साथ लठमार होली खेली थी और आज भी वही परंपरा नंदगांव बरसाना में लोग यहाँ निभा रहे हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जनपद के सदर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विश्वविद्यालय और सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार के आंकट में उच्च प्राथमिक विद्यालय डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार की दूरगामी योजनाओं से बच्चे वंचित नजर आ रहे हैं। वहीं शौचालय की खस्ताहाल व्यवस्था देखने को मिल रही है। जमीन पर बैठकर अध्ययन करने को बच्चे मजबूर हो गए हैं और इतना ही नहीं, बच्चों को दिए जाने वाले दूध की जगह पानी की दूध वाली कहावत सामने आ रही है कि इसमें ग्राम प्रधान की मिली भगत जो है वो भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ मामले को लेकर एमडीएम में गुणवत्ता की कमी देखने को मिली। और जब सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची तो टीम को देख प्रधानाचार्य फरार नजर आए, जिसके चलते बेहतर व्यवस्थाओं का दावा करने वाले शिक्षा विभाग की पोल खोलती हुई नजर आई। दरअसल सदर ब्लॉक के सुल्तानपुर गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रधानाचार्य मोहम्मद जावेद द्वारा लाखों का घोटाला करने का मामला सामने आया है। इस मामले पर बीसीए ने जांच का आश्वासन दिया है। ये प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर गांव में स्थित है और यहाँ पे हम दिखाएं, कैमरामैन से कहें ये दिखाएं। यहाँ पे ये मोहम्मद जावेद प्रधानाचार्य हैं और सुदर्शन टीम जैसे आई ये बाहर निकल गए। ये आज तक कैमरे पे बोलने के लिए विद्यालय में इतना ज़्यादा अनियमितता है कि कितना भी कहीं कम है। बच्चों को दूध में पानी मिला के दिया जाता है, फल की गुणवत्ता सही नहीं है, फल की भी स्थिति वही हालत। ये मोहम्मद जावेद हैं और प्रधानाचार्य यहाँ के, ये कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। जब कैमरा पे नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार है कि अब देखना है कि योगी सरकार और यहाँ के डीएम ऐसे भ्रष्ट प्रधानाचार्य पे क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन जितेंद्र, जिला समता प्रशांत। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां एटीएस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने एक बड़े अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया और टीम ने तस्करों के पास से तकरीबन 8 किलो से ज्यादा की अफीम बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बता दें कि एटीएस और बस्ती एसओजी की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि ज्वाइंट ऑपरेशन में व्यक्तियों की कार में 8 किलो 290 ग्राम अफीम बरामद किया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 17 मार्च को थाना कोतवाली की टीम, एटीएस यूनिट गोरखपुर की टीम और हमारे एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये एक सेंट्रो कार सफ़ेद रंग की थी, उसमें 8 किलो 290 ग्राम अवैध अफीम, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ है, उसको बरामद किया गया। इसमें इनसे पूछताछ में बताया गया है इन्होंने कि ये नेपाल के बॉर्डर से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और आगे ले जाके बेचते हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर यूपी के आगरा से है, जहां एमएसएमई की नेशनल सेमिनार ऑन ग्लोबल मार्केटिंग में उत्पाद निर्माताओं को अपने उत्पाद को वैश्विक
बाजार में बेचने और खरीदने के नुस्खे और तरीके सुझाए गए। वहीं छोटे व्यापारियों को वैश्विक बाजार में उतारने से लेकर प्रचार प्रसार के सही और ई मार्केटिंग जैसे आधुनिक तरीकों की जानकारी दी गई। बता दें कि एमएसएमई की नेशनल सेमिनार ऑन ग्लोबल मार्केटिंग आयोजन 19 मार्च को आगरा में किया जा रहा है। एमएसएमई के निदेशक ने बताया कि विभिन्न उत्पादों के 200 से अधिक निर्माता और व्यापारी भाग लेंगे। इस अवसर पर एममेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि देश के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को ले जाने में बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। जो ग्लोबल मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस के भी एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर आकर के दिशा देने वाले हैं कि ताकि आगरा का और आसपास के क्षेत्रों का ये बढ़ती हुई जो मांग जो विश्व की आ रही है और भारत की जो बढ़ती हुई जीडीपी है, देश की अपनी मांग बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो हम लोगों से बहुत पीछे हैं। हम अपने एमएसएमई उत्पादों को उन कंट्री में निर्यात कर सकते हैं और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आगरा में, और इसमें पूरे आगरा के साथ साथ हमारे सभी लघु उद्योग भारती और यहाँ जो आईआईए हैं, ये सभी इसमें समर्थ। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां लोकसभा चुनाव और होली से पहले 2.5 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की। बता दें कि एसओजी सर्विलांस अहरोड़ा थाने की पुलिस और आबकारी को संयुक्त कार्रवाई में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस को कंटेनर ट्रक में 950 पेटी में रखे 1116 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश की अंग्रेजी शराब नाइट क्वीन झारखंड कही जा रही थी और वहीं घटना को लेकर एसपी ने पत्रकार वार्ता का यहां पर कर खुलासा भी किया है। ये आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग लगातार अवैध शराब डील करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अपने जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनमें हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में हम लोगों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाना अहरोड़ा की टीम, जनपद की एसओजी टीम और आबकारी विभाग इनके संयुक्त कार्रवाई द्वारा एक ट्रक जिसमें कि अवैध शराब जो कि हिमाचल प्रदेश के कोंटा जिले से निकली थी और झारखंड के गढ़वा जिला में जाने वाली थी। खबर यूपी के शामली से है, जहां सदर कोतवाली और आदर्श मंडी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आधा दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद की। पकड़े गए सभी आरोपी बागपत और सहारनपुर के रहने वाले हैं और आरोपी पश्चिमी यूपी और हरियाणा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है और साथ ही साथ फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल पकड़े गए सभी बदमाशों के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वहीं एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लगातार जनपद से हो रही मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करने के लिए 2 टीमों को यहां गठित की गई थी और साथ ही साथ पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कामयाबी हासिल करते हुए अलग अलग स्थान से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोरों के कुछ साथी भागने में कामयाब रहे। विगत कई दिनों से कोतवाली सिटी, शामली सिटी में और आदर्श मंडी में कई गाड़ियां चोरी हो रही थी मोटरसाइकिल की, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीमें बनाई थी, जिसमें आदर्श मंडी और कोतवाली की टीमें थी। इन दोनों टीमों ने अलग अलग स्थानों पे, कोतवाली की टीम ने 7 गाड़ियां बरामद की है, जिसमें इन्होंने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो आदर्श मंडी ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आप पीछे देख रहे हैं सारी गाड़ियाँ, कुल मिला जुला के 8 गाड़ियाँ हमारी बरामद हुई हैं, जिसमें 9 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां बिलारी में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और साथ ही साथ बिलारी कोतवाली क्षेत्र में कई अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया। वहीं क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह के साथ फोर्स के जवान भी नजर आए। वहीं क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन और शासन के आदेश अनुसार पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार झूठी अफवाह
पैदा ना करे, इसी को देखते हुए जगह जगह यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। देखिए, जैसा कि आदर्श आचार संहिता लागू है और एरिया डोमिनेशन के लिए सीएपीएफ और आरएएफ की फोर्स जनपद में मौजूद है। इसी के तहत आज थाना बिलारी में, थाना कस्बा बिलारी और सियोडारा के क्षेत्र के गांव में एरिया डोमिनेशन संवेदनशील बूथों का भ्रमण किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना रहे, निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान सुचारू रूप से। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। पीड़ित लड़कियां सगी बहनें और शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की ही रहने वाली है। छेड़खानी की घटना को लेकर लड़की के भाई ने गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ स्थानीय थाने पर नामजद तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। वही मामला रविवार रात का बताया जा रहा है। लड़की के भाई ने अपनी तहरीर में लिखा है कि उसकी 2 बहनें कल रात शौच के लिए गांव से बाहर गई थी। वहां पर पहले से ही मौजूद गांव के ही 3 युवकों ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की और पास के खेतों के पास ले जाकर उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ अश्लील वीडियो भी बनाए। और साथ ही साथ शोहरतगढ़ सीओ दरवेश कुमार ने बताया कि पीड़ित लड़कियों के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज दिनांक 17/3/2024 को थाना शोहरतगढ़ पर सूचना मिली कि थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव इटवा भाट में दिनांक 16/3/2024 को शाम करीब 8 बजे 2 नाबालिग बच्चियां शौच के लिए बाहर गई थीं, जहां गांव के रहने वाले 3 युवकों के द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना शोहरतगढ़ नाम मायसा है, हम इटवा भाट के लड़की हुई। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्ती हुआ। बाबूराम और गुड्डू अमित तीनों गए साथ में, मेरा हाथ पकड़ के थे। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में फर्जी तरीके से स्कूलों को मान्यता दिलाने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी समेत शिक्षा विभाग के 4 कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि संत कबीरनगर जिले के बेलवनिया गांव में विनोद प्रताप सिंह की शिकायत पर एसटीएफ ने जांच की थी और जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर सदर कोतवाली ने बीएसए बीईओ समेत 4 खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्होंने बताया कि इन अभियुक्तों का इन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर कर कई स्कूलों को यहां मान्यता दी है और फर्जी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर गलत तरीके से वेतन निकालना और उर्दू शिक्षक भर्ती की पत्रावलियों को कार्यालय से गायब किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रविवार शाम सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। वादी हैं श्री विनोद प्रताप सिंह, जो कि संत कबीरनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था और कई प्रकार के उन्होंने उसमें आरोप लगाए थे। इस एप्लीकेशन की जांच एसटीएफ द्वारा की गई। उस जांच से ये पाया गया कि कुल 4 अभियुक्त हैं, जिनका नाम है मुकुल मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय बीएसए, देवेंद्र कुमार पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिव सागर चौबे, लिपिक पटल सहायक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और कुंवर विक्रम पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी। इन 4 के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इनके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके कई स्कूलों को मान्यता दी गई है, फर्जी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से रविवार 17 मार्च को श्री कृष्ण परनामी मंदिर रोहिणी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यकारिणी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सरावगी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। अधिवेशन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी को हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने के लिए हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अलंकरण समारोह में डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी के प्रतिनिधि विवेकानंद जी दीक्षित सम्मान यहाँ ग्रहण किया और साथ ही साथ मंच का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण, आयुर्वेद,
चिकित्सा, गुरुकुल, शिक्षा, हिंदू राष्ट्र निर्माण आदि कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई और कार्यक्रम में कई गणमान्य जनों के साथ राष्ट्रीय महामंत्री युवा प्रकोष्ठ राहुल गोयल और राजस्थान से डॉक्टर संगीता शर्मा को हिंदू रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनेक राज्यों से सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी को लेकर ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक में कार्रवाई को लेकर निर्देश जारी किया है। साथ ही ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने बताया कि ग्वालियर, शिवपुरी, गुना सहित अशोकनगर के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि जिले में अवैध तरीके से तस्करों सहित अवैध शराब, अफीम, गांजा सहित अन्य शहर से अपराध कर जिले में रह रहे वारंटियों सहित आदतन अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पुलिस अधीक्षकों की एक मीटिंग ली गई थी कल और उनको स्पष्ट किया गया कि जिला प्रशासन के जो निर्देशानुसार अपने को डिफेसमेंट संबंधी कार्रवाई करनी है, विशेषकर जो है 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे व्यतीत होने के पश्चात जब एमसीसी लागू हो की जाती है तो वो पूरा टाइमली वो जिला प्रशासन के समन्वय के साथ मिलकर कर लें। इसके अलावा जो हमारा मेन कंसंट्रेशन है वो अवैध शराब, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसके अतिरिक्त जो नॉन बेलेबल वारंट जिनके अगेंस्ट हैं उनको भी मतलब पकड़ने में है। और नॉन बेलेबल वारंट में विशेषकर ऐसे वारंटीज़ जो कि हमारे यहाँ अपराध करके दीगर प्रांत में रह रहे हैं, दीगर प्रांत में अपराध करके हमारे यहाँ। खबर कर्नाटक के चिकोड़ी से है, जहां आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कठिन कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव अधिकारियों के कार्यालय द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं और चिकोड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत में बड़ी संख्या में 17,41,758 मतदाता अपना वोट डालेंगे और सीओ और चिकोड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी राहुला शिंदा ने कर्नाटक के चिकोड़ी लोकसभा चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई। चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है और नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी और 22 नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। जहां उन्होंने बताया कि मतदान 7 मई को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन पर कठिन कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात मध्य प्रदेश की धार से है, जहां खबर आप बात कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के धार में जिले की सबसे बड़ी पंचायत निसरपुर और आसपास के आदिवासी अंचल में आदिवासी महापर्व की शुरुआत हुई। बता दें कि आदिवासी अंचल में आज से आदिवासी संस्कृति के महापर्व भगोरिया पर्व की शुरुआत हो गई है, जहां आज से ही हाट बाजारों में लगने वाले भगोरिया में आदिवासी सभ्यता संस्कृति की वर्षों से चली आ रही परंपरा की झलक दिखेगी। निसरपुर में लगे पहले भगोरिया हाट में काफी संख्या में आसपास के आदिवासी अंचल के युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। खासकर युवतियों का झूठ एक जैसी वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल मांदल की थाप पर जमकर झूमती हुई भी नजर आई। भगोरिया के चलते लगने वाले हाट बाजार में भी काफी रौनक देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिना स्टाफ और डॉक्टर के फर्जी तरीके से संचालित शहर के 3 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं और बता दें कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK रजोरिया ने बताया कि ग्वालियर शहर में संचालित कई मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई की गई है और 3 निजी अस्पतालों में कई कमियां भी मिली हैं, जिसके चलते जांच टीम के आधार पर अस्पतालों के पंजीयन निरस्त भी किए गए और उसी को लेकर जांच दल की रिपोर्ट पर पंजीयन निरस्त की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। कुछ हॉस्पिटल जो हमारे नियम अनुसार नहीं चल रहे थे या जिनके पूरी उनकी कागजी कार्रवाई नहीं थी,
तो उनको हमने कार्रवाई की है, कुछ हॉस्पिटल को बंद भी किया है। ऐसे लगभग 2-3 हॉस्पिटल हैं जिनको मैंने बंद किया है। उन हॉस्पिटल के एक का नाम है राम राधे कृष्णा, दूसरा है महामृत्युंजय हॉस्पिटल, एक और 3 हॉस्पिटल को हमने बिल्कुल कार्रवाई चलती रहेगी। हम जांच करा रहे हैं, जो भी कमियां मिलेंगी हॉस्पिटल में और कमियों को दूर नहीं करेंगे, वो सुधार नहीं करेंगे तो उनके पंजीयन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये खबर है, जहां लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी के निर्देशन में और जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में पलेरा पुलिस थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता द्वारा पुलिस थाना पलेरा की सीमा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जहां आपराधिक गतिविधियों पर यहां नियम और अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र पलेरा में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों को थाना प्रभारी द्वारा धरपकड़ करते हुए जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर निरंतर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं संदिग्ध लोगों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है और थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता ने पदभार संभालते हुए थाना क्षेत्र में साफ संदेश दे दिया है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां शौर्य वीर विजेता आयरन मैन पुरस्कृत अरविंद तेवतिया जी का बोकारो में पंजलि योग परिवार द्वारा प्रांजलि योग केंद्र में भव्य स्वागत किया गया, जहां अरविंद तेवतिया जी का कहना है कि जब 26/11 हमला हुआ तब उनसे मन में देश सेवा और दुश्मन से ढेर करने का अलावा कुछ और नहीं था। गोलियां लगने के बावजूद आतंकियों से लड़ने का जज्बा खत्म नहीं हुआ, लड़ते रहे। गोलियां लगने से उनके हाथ पैर, फेफड़े और शरीर के जो कई हिस्से जो थे वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन हिम्मत के साथ उन्होंने योग को अपनाया और खुद को स्वस्थ किया। वहीं मौके पर पतंजलि योग केंद्र के राज्य प्रभारी, प्रखंड प्रभारी और बहुत सारे योग प्रशिक्षिकाएं और योगकर्ता भी यहाँ मौजूद थे। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।